हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय ब्लॉग। वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं भी दोस्तों बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ अच्छी सी बारिश हो रही है। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सभी बारिश का इंतजार करते हैं। गर्मी से जब परेशान बहुत हो जाते हैं तो लगता है कि अब बारिश हो जानी चाहिए। तो मौसम अच्छा है तो अच्छा लग रहा है और आप सभी के यहाँ भी अच्छा मानसून होगा। तो दोस्तों आज तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ एक रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ हेयर के लिए। तो मेरे बाल जो बहुत झड़ चुके थे, तो मैं अलग अलग तरह से कुछ कुछ ट्राई करती रही। मैंने मेडिसिन भी ली लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक रेमेडी जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई है मेरे लिए और मुझे बहुत अच्छा उससे रिजल्ट मिला है। तो मुझे ट्राई करते करते 2 महीने हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस रेमेडी को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकती हूँ। तो आज बस उसी रेमेडी को आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं रसोई में। तो क्योंकि हमारी रेमेडी होगी रसोई में ही तैयार, तो फिर चलते हैं रसोई में। तो सबसे पहले मैं एक बर्तन ले लेती हूँ और उसमें 2 कप पानी में डाल देती हूँ और इसको आंच पर रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो मैंने गैस चला ली है और इस पर गर्म होने के लिए पानी रख दिया है मैंने। और साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच चाय की पत्ती। तो चाय पत्ती के बाद मैंने दूसरी कोई चीज़ ली है तो वो है प्याज। और ये 4 प्याज हैं छोटे छोटे। और यदि छोटे प्याज नहीं हैं तो आप इनके समान कोई बड़ा प्याज भी ले सकते हैं, 1 या 2, पर इतने ही होना चाहिए। और अब इसको मैं बहुत अच्छे से बारीक काट लेती हूँ। तो प्याज को मैंने बारीक से काट लिया है और ये भी मैं उसी में डाल देती हूँ जो जिस बर्तन में चाय की पत्ती बॉईल हो रही है। तो मैं साथ में प्याज डाल देती हूँ और दोनों को अच्छे से पकाना है। और इनको तब तक पकाना है जब तक कि ये 2 कप पानी था तो ये आधा कप बचेगा, इतना मुझे इसको पकाना है। और ये धीमी आंच पे मैंने रख कर छोड़ दिया है तो 5-6 मिनट में ये इतना पक जाएगा। और जब ये अच्छी तरह से पक गया है और पानी इसका इतना कम रह गया है तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और ठंडा होने के बाद मैं इसको अच्छे से छान लेती हूँ। तो मैं इसको किस तरह से छान रही हूँ आप देख लीजिए कि इसको एक बार पहले छान लिया छन्नी से, और जो बचा होता है छन्नी का तो उसको मुट्ठी में लेकर इसको अच्छे से निचोड़ लिया तो इसका पूरा पानी निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो ये इतना पानी निकल कर आया है छानने के बाद। और मतलब मेरे तो बाल कम है तो ये मुझे 2 बार के लिए हो जाएगा। आ जाओ सभी लोग, चाय पी लो गरम गरम। और जो फैला रहा है या जो कपड़े जो भी दिख रहे हैं ना, इस सबको तो इग्नोर ही कर देना क्योंकि बरसात का मौसम है। तो बस कपड़े सुखाने के लिए कमरे में भी डालने पड़ते हैं। और देखो रचना ने साड़ी गीली कर ली है तो बस बैठ के पंखा की हवा में साड़ी सुखा रही। तो ये मैंने आधा आधा कर लिया है, पानी 2 जगह कर लिया है। और अब मैं आधा आज लगा लूँगी, आधा 2-3 दिन बाद फिर से लगा लूँगी। तो ये अब इस तरह से रुई हम ले लेते हैं कॉटन, और इससे हम ऐसे जड़ों में लगा लेंगे। इस रुई से रुई से ये बहुत अच्छे से लग जाता है। वैसे हम अच्छी तरह से ऐसे जड़ों में लगा लेंगे इसको। इस रेमेडी से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है बहुत ज़्यादा कि मेरे बाल भी झड़ने बंद हो गए हैं। तो वैसे तो बाल कम ही हैं मेरे, और ये सब मतलब कुदरती ही रहता है। किसी के बाल बढ़ते हैं, किसी के ज़्यादा घने होते हैं। तो मेरे तो कम ही हैं बाल, और ग्रोथ भी जल्दी नहीं होती है मेरे बालों पर। झड़ते हैं तो ज़्यादा बेकार लगता है क्योंकि वैसे ही तो बाल कम है
और झड़ भी जाते हैं। तो इससे कम से कम मेरे बालों का झड़ना तो रुक गया है। और जो झड़ गए थे ना बाल, इधर इधर से बहुत ज़्यादा झड़ गए थे मेरे बाल, इधर इधर से ऐसे दिखती थी ना, तो स्किन दिखती थी बालों की। और यहाँ भी तो ये सब नए बाल आ चुके हैं यहाँ पे मेरे इससे। तो मैंने सोचा कि अब इतना टाइम हो गया है, करीब मुझे 2 महीने हो गए हैं इसको अप्लाई करते करते, और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। मुझे नए बाल भी इससे आए हैं, हो गए हैं। तो मैंने कहा मैं इस रेमेडी को अब मैं शेयर कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ ही इस रेमेडी को शेयर कर रही हूँ। मेरे तो बाल कम हैं तो मैंने उस हिसाब से बनाया है। आपके बाल ज़्यादा हों तो आप और ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं इसको। नहीं तो जितना आज बनाए, किसी किसी के अगर ज़्यादा होती हैं, जितना मैंने आज बनाया ना, तो वो एक बार के बालों में, एक बार के इस्तेमाल में ही आ सकते हैं। तो मुझे कम लगता है, तो मैं इसलिए ये इतना मैं 2 बार के लिए कर लूँगी। और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी एयर टाइट ढक्कन लगा कर किसी छोटी सी बॉटल में। तो ये फिर से 2-3 दिन बाद में इसको फिर से इस्तेमाल कर सकती हूँ। जड़ों में अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। रुई से जड़ों में भी बहुत अच्छे से लग जाता है। और आपके पास स्प्रे बॉटल हो तो आप बॉटल से भी लगा सकते हैं, इसको स्प्रे कर सकते। ये वीडियो देखने के बाद आप में से जिस किसी को भी कुछ भी पूछना हो इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं उसके बारे में आपको ठीक ठीक जवाब दूंगी। क्योंकि मुझे ये शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितनी परेशान मैं थी ना बालों की समस्या से, उससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं औरों को भी बताऊँ। तो आप लोग पूछ सकते हैं इसके बारे में मुझसे। मैंने पहले जब इसको आजमाया और मुझे इससे फ़ायदा हुआ, तो इसी के बाद मैंने इसके बारे में वीडियो बनाने का सोचा। वीडियो आपको पसंद आती हो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। साथ ही मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो बस ये हमारे बालों में बहुत अच्छे से लग चुका है। अब मैंने इसको लगा लिया है। अब मैंने इसको लगा लिया है बहुत अच्छे से। और इसको आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा तक आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं। तब तक आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। और जो आधा 1 घंटे के बाद आप हेयर वॉश करते हैं किसी भी शैम्पू से जो आप इस्तेमाल करते हो उससे। जितना फ़ायदा हुआ है मैं वही आपको बताऊंगी। इससे मेरे बाल सिर्फ झड़ना बंद हुए हैं, यानी कि जो बाल थोड़े से हल्के हल्के सफ़ेद जो हो चुके हैं ना, तो वो तो वैसे ही हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी इससे काले तो नहीं हुए अभी तक, तो इससे काले नहीं हुए। और आगे चल के यदि होंगे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ 10-5 मिनट। पाँच मिनट की मसाज काफ़ी है, तो बस से हमारी मसाज हो जाती है मेरी।
यूट्यूब पर देखकर इतनी सारी कई तरह की रेमेडी मैंने इस्तेमाल करी हैं, बहुत बार मेरे बालों को नुकसान भी हुआ है। एक फ्लैक्ससीड का सीरम लगाया मैंने एक बार, तो उससे मेरे बाल झड़ गए थे फ्लैक्ससीड के सीरम से, तो वो मेरे लिए सूट नहीं किया। भैया किसी को करता होगा फ़ायदा तो करता होगा, लेकिन मुझे नहीं किया वो। मेथी भी मेरे बालों में नुकसानदायक रहती है। मेथी का पैक लगाती हूँ तो उससे भी मेरे बाल झड़ जाते हैं, मतलब टूटने लगते हैं उससे भी, लेकिन इससे ज़रूर मुझे बहुत अच्छा सा फ़ायदा हुआ है। तो अब मैं कह सकती हूँ जब कि ना आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं और करना ही। जिन जिन के बाल थोड़े से झड़ गए हैं या कम हो गए हैं बाल झड़ के, या झड़ रहे हैं टूट रहे हैं, तो वो इसको लगा सकते हैं और वो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब हो गई है मसाज हमारी, तो आप चाहें तो जूड़ा बना सकते हैं या खुला छोड़ सकते हैं, जो भी करना हो, जैसे भी आपको रखना हो रख लें। और इसके आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद आप इनको धो सकते हैं बालों को। तो मुझे अभी काम करना है तो मैं बना लेती हूँ। बारिश हो रही है हमारे यहाँ अभी। आखिर आज आ ही गई मैं बारिश में छत पर। पता है मैं बारिश देख ही नहीं पाती हूँ, जब पानी बरसता है मैं काम में लगी रहती हूँ। और हमारा मकान जो कि मैं सबसे नीचे रहती हूँ ना, तो मेरा बारिश में आना हो ही नहीं पाता है। 2-3 मंजिल सबसे नीचे है ना, तो आज देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है। अब भीग नहीं सकती, लेकिन है ना बस मैं एंजॉय तो कर सकती हूँ ना। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है बारिश में। और मैं बैठी हूँ यहाँ कुर्सी डाल के